लिए जितने भी साथी आरपीएससी राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है अनअकैडमी ऐप के ऊपर। इस ऐप को आपको प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड करना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन का यानी इसमें लॉगिन आपको हो जाना है। उसके बाद में आप जो भी यहाँ लोग कोर्स करना चाहते हैं तो वहाँ पर ये सेलेक्ट आप कर सकते हैं। और अनअकैडमी ऐप के ऊपर मेरा कोड आपको डालना है RAJPAL राजपाल और आगे सामने 10 राजपाल 10 यानी राजपाल 10। ये कोड यदि आप यूज़ करते हो तो आपको 10 से 20% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का यहाँ पर फ्री मिलने वाला है। 24 मंथ का लोगे तो 3 मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। बड़ा यहाँ पर अपडेट है। इसके अलावा भी यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या क्या मिलने वाला है। PDF है, स्टडी जितना भी मटेरियल, लाइव क्लासें वगैरह, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको यहाँ पर साथ में मिलने वाला है। मिशन यहाँ पर गुरुड भी स्टार्ट हो चुका है। SI एग्जाम के लिए SI की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। इसलिए जितने भी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ी यहाँ पर खुशखबरी है। पूरी आप अनुभवी टीम यहाँ पर देख सकते हैं अनअकैडमी की। इसके साथ में यदि कोई विद्यार्थी और अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, RS की है, SI, पटवार, हेडमास्टर, वनरक्षक, वनपाल, जूनियर इंजीनियर, JVVNL, इसके अलावा रीट की है, लेक्चरार की है, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी कोर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। अभी वर्तमान में 10% का डिस्काउंट चल रहा है। ये आप 1 मंथ का यहाँ पर लेते हो तो 1260 रुपये में, 3 महीने का 3150, 6 महीने का 5040, 12 महीने का 6300, इस प्रकार से अलग अलग आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसलिए देर किस बात की। अनअकैडमी ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और यहाँ पर आप टेस्ट देकर बिल्कुल विजेता भी बन सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करें। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, अपनी क्लास चल रही थी राजस्थान जीके की सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप सब इंस्पेक्टर की, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक, BSTC, PTT किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके आता है। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। एक बार क्लास को लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दें। आज हम वही अपना टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, चौहानों का इतिहास। रेगुलर अपनी क्लास चलती है इसलिए विद्यार्थी जरूर जुड़ें। कंप्यूटर की कल मैराथन क्लास हो चुकी है, जिस भी विद्यार्थी ने नहीं देखी है तो वो देख लेना। और स्टार्ट करते हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। चौहान वंश ने राजस्थान के किस क्षेत्र में शासन किया? चौहान जो वंश था उसने राजस्थान के किस क्षेत्र में शासन किया था? अजमेर, रणथंभौर, जालोर, सिरोही या पाली, कोटा, बूंदी या उपयुक्त सभी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताएं। बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पर दे हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो भी विद्यार्थी दे बता रहे हैं सभी का राइट है। अजमेर, रणथंभौर, जालोर, सिरोही, पाली, कोटा, बूंदी इस क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लो स्क्रीन पर आ चुका है आपके सामने। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? बिजोलिया का जो अभिलेख है किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? चौहान, गुर्जर, प्रतिहार, परमार या सिसोदिया? बिल्कुल आंसर बताएं, देखें नीचे कमेंट बॉक्स में। जो भी विद्यार्थी इसका आंसर ए दे रहे हैं चौहान वंश का, उन सभी का यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट अगला है, कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? कटिबंधु के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? धारावास, विग्रहराज चतुर्थ, राणा कुंभा या राणा सांगा? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल इसका राइट आंसर जो भी विद्यार्थी दे रहे हैं यहाँ पर सभी का राइट आ रहा है। कुछ विद्यार्थी गलत भी आंसर बता रहे हैं। विग्रहराज चतुर्थ बिल्कुल बे सभी का राइट आंसर हो जाएगा, सभी का करेक्ट है। अगला देखें, कौन सा पृथ्वीराज यानी कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का इनमें से कौन सा दरबारी विद्वान नहीं था? विद्यापति गौड़, वागीश्वर, विश्वरूप या सारंगधर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखें जो भी विद्यार्थी यहाँ पर दे बता रहे हैं सारंगधर, उन सभी का राइट है। सारंगधर किसका दरबारी था, विद्वान था? बताना देखें कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट अगला देखें, पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल के दौरान महोबा पर किसका शासन था? किस पर पूछा गया है? महोबा। तोमर वंश, चंदेल वंश, गढ़वाल वंश या परमार वंश? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी का यहाँ पर राइट आंसर आना चाहिए।
बे हो जाएगा चंदेल वंश का। किसका था? चंदेल वंश का। नेक्स्ट अगला देखिए, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? कई बार पूछा जाता है बिजोलिया का जो शिलालेख है वो किस चौहान नरेश के काल का है? सोमेश्वर चौहान, पृथ्वीराज, अजयराज या हरिराज? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोमेश्वर चौहान हो जाएगा। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो ये सोमेश्वर चौहान के काल का है। ये जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट है। नेक्स्ट अगला देखें, अगला है किस चौहान शासक ने महाराजा धीराज, परम भट्टारक व परमेश्वर की उपाधि धारण की? अजयराज, पृथ्वीराज प्रथम, सोमेश्वर या विग्रहराज? तो किस चौहान शासक ने की थी महाराजा धीराज की उपाधि? करेक्ट आंसर बताएं। जो भी विद्यार्थी वे बता रहे हैं पृथ्वीराज प्रथम। बिल्कुल, यहाँ पर सभी का आने लग गया आंसर, वे सभी का राइट है। अगला देखें, ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना किस कवि ने की? चंद्रबरदाई, जलहण, नरपति नाहले या सोमदेव? तो ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना किस कवि के द्वारा की गई? इसका राइट आंसर दे हो जाएगा सोमदेव चौहान के द्वारा। किसके द्वारा? सोमदेव। नेक्स्ट, अजमेर में स्थित तत्कालीन संस्कृत पाठशाला पर किस ग्रंथ की पंक्तियां उत्कीर्ण है? पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज विजय या हरिकेली नाटक? इसका करेक्ट आंसर दे हो जाएगा हरिकेली नाटक है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर दे हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट अगला देखें, चौहान वंश का प्रथम पितृहंता किस शासक को कहा जाता है? चौहान वंश का प्रथम पितृहंता शासक। पितृहंता क्या होता है? अपने पिता का हत्यारा। अजयराज, जगदेव, विग्रहराज द्वितीय या अनाजी? इसका करेक्ट आंसर बे हो जाएगा जगदेव। किसको कहा जाता है? जगदेव को। नेक्स्ट अगला देखें, मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण के लिए किस शासक ने आमंत्रित किया था? भीमदेव द्वितीय, परमर्दिदेव, जयचंद गढ़वाल या जयदेव? मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किसने भेजा? करेक्ट आंसर बिल्कुल से हो जाएगा जयचंद गढ़वाल ने। इसका राइट आंसर से हो जाएगा। अगला देखें, किस सूफी संत को गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है? गरीब नवाज के नाम से किस सूफी संत को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर से हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। किसको? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। अगला देखें, किस चौहान या चाहमान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिशलपुर की स्थापना की? उदय सिंह, राणा सांगा, विग्रहराज या राणा हमीर? बिशलपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर यहां पर से हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट अगला देखें, नेक्स्ट है, अजमेर के किस शासक ने कला साहित्य विभाग की स्थापना की? पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज या सोमेश्वर? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, कला साहित्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर यहाँ पर 70, बिल्कुल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। अगला देखें, चंद्रबरदाई की एक बेटी थी जिसका नाम क्या था? चंद्रबरदाई की बेटी का नाम क्या था? वीरबाई, राजबाई, सावित्रीबाई या त्रिशालबाई? इसका राइट आंसर यहाँ पर बे हो जाएगा राजबाई। क्या नाम था? राजबाई था। अगला देखें, पृथ्वीराज चौहान की माता कौन थी? पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? बिल्कुल इसका आंसर बताएं। कर्पूरी देवी, मीना देवी, रानी जया या रुद्राणी?
इसका राइट आंसर जो भी विद्यार्थी ए दे रहे हैं रानी कर्पूरी देवी, उन सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, बिसलदेव रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की? सोमदेव, नरपति नाहले, वागीश्वर या ज्यानक? बिसलदेव रासो नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बे हो जाएगा नरपति नाहले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका राइट आंसर बे हो जाएगा। बिल्कुल, जो विद्यार्थी बे बता रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, किस चौहान शासक का उपनाम बिसलदेव मिलता है? बिसलदेव किस चौहान शासक का उपनाम मिलता है? इसका राइट आंसर से हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ का। किसका मिलता है? विग्रहराज चतुर्थ का मिलता है। अगला देखें, अभिलेखों में किस शासक को बिल्कुल दुर्लदीय मेरु कहा जाता है? किस शासक को कहा जाता है दुर्लदीय मेरु? विग्रहराज चतुर्थ, सिंहराज, दुर्लभराज या गुवक द्वितीय? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? से हो जाएगा दुर्लभराज द्वितीय को कहा जाता है। अगला देखें, निम्नलिखित 4 चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनना है आपको। विग्रहराज चतुर्थ दिया हुआ है, सोमेश्वर है, पृथ्वीराज द्वितीय है और पृथ्वीराज तृतीय है। इनको आपको क्या करना है? बिल्कुल सही रूप से आपको चुनना है क्रम के अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं, देखें। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर दे हो जाएगा। सबसे पहले कौन है? विग्रहराज चतुर्थ है, उसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय, उसके बाद यदि बात करें उसके बाद सोमेश्वर चौहान है 3 नंबर पर, और 4 नंबर पर अंतिम है शासक पृथ्वीराज तृतीय। तो ये चारों क्रम आप याद रखना। सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा, फिर पृथ्वीराज द्वितीय हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा सोमेश्वर चौहान, और नंबर 4 पर हो जाएंगे अपने अंतिम पृथ्वीराज तृतीय। अगला देखें, नेक्स्ट, मेनाल में सुहेलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ, बिल्कुल बताएं, देखें आंसर, द्वितीय या तृतीय? जो भी विद्यार्थी इसका आंसर से दे रहे हैं पृथ्वीराज द्वितीय, उन सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला देखें, किस शासक ने अजमेर में सरस्वती मंदिर का नामक एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की? सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षण संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर यहां पर दे हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। किसके द्वारा? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। नेक्स्ट अगला देखें, नेक्स्ट है, अजमेर के कौन से चौहान शासक ने अंतिम समय में राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण कर तपस्या की थी? कौन से शासक ने की थी? अजिराज, अर्णोराज, विग्रहराज या पृथ्वीराज द्वितीय? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अजिराज। क्या हो जाएगा? अजिराज यहाँ पर सभी का राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, किस महान नायक ने विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी के साथ बहादुरी से युद्ध किया और उसे त्रैन के महान युद्ध में परास्त किया था? यानी त्रैन के पहले युद्ध में क्या किया? परास्त किया। किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान ने। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिल्कुल, जो भी विद्यार्थी ये बता रहे हैं उन सभी का यहाँ पर राइट है। अगला देखें, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में। पहला कब हुआ था? 1191 में। किन के मध्य लड़ा गया? तो सभी को पता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसका राइट आंसर यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, अगला है, जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता से किस चौहान शासक ने गंधर्व विवाह किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताएं। बिल्कुल सभी का यहाँ पर करेक्ट आ रहा है।
से हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान ने। किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान ने। किसके साथ विवाह किया था? संयोगिता के साथ। किसकी पुत्री थी? जयचंद गढ़वाल की। नेक्स्ट, किस शासक ने राय पिथौरा की उपाधि धारण की? किस चौहान शासक ने राय पिथौरा की उपाधि धारण की थी? आंसर बिल्कुल पृथ्वीराज तृतीय ने की थी। इसका बेस सभी का राइट है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? जनक, चंद्रबरदाई, नरपति नाहले या सोमदेव? पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की? सभी का करेक्ट है, चंद्रबरदाई। बिल्कुल बे सभी का राइट है। नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? पृथ्वीराज चौहान, बाबर, बलवन या मोहम्मद गौरी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। और किसके साथ में ये भारत आया? सभी का राइट आ चुका है यहाँ पर, मोहम्मद गौरी दे सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अजमेर में चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? विग्रहराज, सोमेश्वर, अर्णोराज या पृथ्वीराज तृतीय? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट देखें, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? चंद्रबरदाई, नरपति नाहले, हेमचंद्र या जानक भट्ट? पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की? इसका राइट आंसर यहां पर दे जिसका भी आ रहा है जानक भट्ट, उन सभी का राइट है। नेक्स्ट, सोमदेव किस चौहान शासक का दरबारी कवि था? पृथ्वीराज द्वितीय, विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ या अजिराज? तो सोमदेव किसका दरबारी कवि था? सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है विग्रहराज चतुर्थ, से यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाट्यरंभा नामक घोड़ा किस चौहान शासक का था? नाट्यरंभा घोड़े का क्या नाम है? नाट्यरंभा। नाट्यरंभा किस घोड़ा किसका था? तो बिल्कुल आंसर बताएं देखें। ए हो जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय का था, ध्यान रखना। अगला देखें, किस चौहान शासक ने दिग्विजय की नीति अपनाई? गुवक, वासुदेव, पृथ्वीराज प्रथम या तृतीय? दिग्विजय की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? बिल्कुल यहां पर दे राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। पृथ्वीराज तृतीय ने अपनाई थी। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान का स्मारक किस स्थान पर बना हुआ है? सिरसा हरियाणा, गजनी अफगानिस्तान, तराइन हरियाणा, अजमेर राजस्थान? तो पृथ्वीराज चौहान का स्मारक कहाँ पर है? आंसर बताएं। दे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो यहां पर सभी का राइट आंसर आ रहा है, अजमेर राजस्थान में है। अगला देखें, एकादशी के दिन पशु हत्या पर पाबंदी लगाने वाला चौहान शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, अजिराज, विग्रहराज या गोविंदराज? तो एकादशी के दिन पशु हत्या पर पाबंदी लगाने वाला शासक कौन था? चौहान शासक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी का राइट है, से हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट, किलहॉर्न ने किसकी प्रशंसा में कहा कि वे उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था? पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज, हमीरदेव या अजिराज? किलहॉर्न ने किसकी प्रशंसा की थी? सभी का राइट आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल बे हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ। अगला है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1190, 91, 1192 या 1194? आंसर बताएं, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? बिल्कुल बे हो जाएगा, प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। और दूसरा कब हुआ? 1192 में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और किसके बीच में हुआ था? बताएं देखें। गौरी के बीच में हुआ था। अगला देखें,
प्रारंभ में सपादलक्ष यानी सांबर नामक स्थान पर किस वंश ने शासन किया? राठौड़, चौहान, सिसोदिया या प्रतिहार? बिल्कुल बे हो जाएगा, चौहान राजवंश ने। नेक्स्ट अगला देखें, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को किस कवि ने पूर्ण किया? पृथ्वीराज जो रासो ग्रंथ है इसको पूरा किसने किया था? कल्हण, जलहण, जानक या सोमदेव? सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। बे हो जाएगा बिल्कुल, क्या हो जाएगा? सभी का राइट आ चुका है, जलहण ने। किसने किया? जलहण। अगला देखें, अजिराज ने अजमेर नगर की स्थापना कब की? अजमेर जो नगर है, अजमेर आपने कई बार नाम सुना होगा, इस नगर की स्थापना अजिराज ने की। और कब की, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो कब की थी? 1113 में। 111। अरे याद रख लो, याद कैसे रखना है? 1 और 1, तीनों को ऐड करो, 1 और 1 2 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। तो यहाँ पर 3 लिख दो, तो 1113 में। कब गिरा है? 1113 में। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। स्टडी एग्जाम एकेडमी राजस्थान का सबसे लोकप्रिय टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब की न्यूज़ आती है किसी भी प्रकार की, तो सबसे पहले उस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाती है। उसमें आपको कई महत्वपूर्ण प्रश्न भी डाले जाते हैं, करंट जीके के, और भी सारी जानकारी अपडेट उस टेलीग्राम ग्रुप में मिलती है। उसमें आप खुद जुड़ें और भी विद्यार्थियों को जोड़ें जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो दुनिया का सबसे बड़ा टेलीग्राम ग्रुप बन सके। धन्यवाद। जय हिंद।